आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव के लिए भी नॉमिनेशन फाइल हो गया है और आने वाले समय में जो इलेक्शन है, विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, राज्य के भी बात अगर की जाए तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो उथल पुथल मची हुई है। जिस तरह से कांग्रेस के श्यामलाल शर्मा जी ने भी बीजेपी का दामन थामा और कहीं ना कहीं अब कुछ लोग जो है जो समझ चुके हैं कि कौन सी पार्टी उनके हित में है, कौन सी पार्टी उनके हित में नहीं है। वहीं एक बीच और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भद्रवाह से, ये हैं कुलदीप कोतवाल जी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर रह चुके, जिन्होंने कल ही कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने का आपका क्या मकसद था? देखिए मैम, कांग्रेस में जिस तरीके की आजकल ये दलदल वाली राजनीति है तो काफ़ी देर से घुटन सी महसूस हो रही थी मेरे को, क्योंकि हम जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, हमने काफ़ी आतंकवाद को वहाँ पे नज़दीक देखा है। और आज की परिस्थितियों में जो कांग्रेस की भाषा दिल्ली से लेके मेरे चिल्ली तक चल रही है, उसी से मेरे मन में एक ये हो गया कि मैं कांग्रेस को छोड़ दूं, क्योंकि आजकल हमने सेना के ऊपर, सेना के पराक्रम, उसके शौर्य के ऊपर अगर हम इस किस्म की राजनीति शुरू कर दें और उनके सबूत ढूंढने शुरू कर दें, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं तो मेरे 6 या 7 रिलेटिव जो है मिलिटेंसी विक्टिम्स रहे हैं। तो बहरहाल मेरे सेंटीमेंट्स जो हैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि जिस तरीके की राजनीति आज कांग्रेस हमारे जम्मू कश्मीर में, कभी सेना से सवाल पूछना कि कितने आतंकवादी जो है बालाकोट में मारे जा चुके हैं, और ये चीज़ कहना फिर कि हमें पुलवामा अटैक पे भी शक है। तो इस किस्म की राजनीति जो है जो कांग्रेस ने शुरू की और फिर जो अपना घोषणा पत्र परसों से उन्हें जारी किया है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी आपत्ति हमें है कि अगर अफसा हटा दो, फौज के अख्तियारात छीन दो, मिलिटेंट्स ओपन घूमें, सिविल लोगों के कत्ल होते रहे, सिविल लोग मरते जाएं, तो मुझे एक नफरत सी पैदा हो गई मन में कि मैं छोड़ दूं। क्या कहना है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस का बड़ा हाथ लगता है? देखिए, मैं बहुत देर से मेरे दिल में ये घुटन सी महसूस हो रही थी कि जेएनयू के अंदर जाके हमारे उच्च स्तर के नेता जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने जाकर वहाँ पर उस भारत टुकड़े गैंग के साथ अगर जाके वहाँ पे आप सहानुभूति जताई, तो नेचुरली सी एक आदमी के अंदर एक रेजेंटमेंट जो है वो वर्कर्स में जाग जाती है कि ऐसी पार्टी के अंदर हमको रहना नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आज भारतवर्ष को पूरे विश्व के अंदर कूटनीतिक प्रयास और एक डेवलपमेंट के तरीके से जिस तरीके से खड़ा किया है, मुझे लगा कि हम आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि हम लोगों के लिए हमने बहुत कुछ किया और आने वाले समय में अगर वो जीतते हैं वो बहुत कुछ करेंगे, आपका क्या कहना है कि ज़मीनी सतह पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, अगर वो करते होते तो 60 सालों में आज भी हमारे भारत की आधे से ज़्यादा जनता जो है रैन बसेरों में सोती है, और अभी भी हमारे लोग जो हैं भूखे प्यासे सो जाते, तो 60 सालों में उनको ये चीज़ कर देनी चाहिए थी ना। तो आज के घोषणा पत्र में वो लुभाने वाली बातें करके आज भारत की जनता जो है इनको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और सबसे पहले भारत के लोगों के अंदर इस वक्त एक विश्वास जगा है कि कम से कम हमारी सिक्योरिटी का कोई एक पहरेदार जो हमारे पास खड़ा है वो नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि आज हर व्यक्ति जो चाहता है कि नंगा भूखा सो जाऊं, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो मेरे लिए मुहैया होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी के ज़ामन इस वक्त हमारे लिए कि नरेंद्र मोदी जी जो है देश की जनता के दिल में बैठे हुए हैं कि अभी देश जो चाहता है वही मोदी जी कर सकते हैं। जिस तरह से भी 5 साल से पीडीपी और बीजेपी की सरकार पूरी नहीं रह पाई, मतलब कि कम ही रहा, उसके बाद गवर्नर रूल लग गया, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग गया, आपका क्या मानना है जब महागठबंधन हुआ था इस बीच क्या क्या बड़े कार्य हुए थे? देखिए, महागठबंधन के अंदर जिस तरीके से भारत ने हमारे सेना के हाथ मजबूत किए और हमारी सेना को हमेशा, मैं तो कहूँगा मैं जम्मू कश्मीर पे ज़्यादा फोकस करूँगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि बड़ी राजनीति में छोटी राजनीति की बात करूँगा। यहाँ पे हमेशा बॉर्डर पे लोग जो हैं विस्थापक रहते थे, गोलाबारी होती थी, सैनिकों के हाथ बांधे जाते थे, लोग घरों में अशांति के माहौल में सोते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जब गठबंधन की सरकार बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर वो काम अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में मोदी जी ने जिस तरीके से यहाँ पे
सेना के लिए हाथ खोल दिए। आप देखते हैं कि आए दिन कश्मीर घाटी के अंदर 2-3 आतंकवादी मर जाते हैं, अगर वो पैदा भी होते हैं लेकिन मरते भी हैं। लेकिन जो गठबंधन की सरकार में मोदी जी ने काम किया, मैं कहूँगा कि अगर उसका कंपैरिजन आप 60 साल की हुकूमत से करोगे तो वो 4 साल में इन्होंने करके दिखाया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आए दिन क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, उसका क्या वजह लगती है, क्या कारण लगता है कि किस वजह से जो है दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है? देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है कि सिविल क्राइम इतना बड़ा हो। मैं कहूँगा कि मिलिटेंसी में इजाफा हुआ, वो भी एक रीज़न था कि मोदी जी की सरकार आने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से हमारी स्टेट को यहाँ पे रेडिकल्स करके यहाँ पे इस्लामिक स्टेट इसको बनवाने की कोशिश की जा रही थी, तो एक मोदी जी पर एक किस्म का वो मिलिटेंट्स ग्रुप और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इनका एक आक्रोश था कि ताकि यहाँ पे हालात जो है बगाड़े जाएँ, ताकि हमारी जो बोलबाला है वो ऊँचा रहे। उमर अब्दुल्ला का ये बयान आता है कि हमें जम्मू कश्मीर के लिए अलग से प्रधानमंत्री चाहिए, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा पोता भी देख नहीं सकेगा कि जम्मू कश्मीर में अलग से प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहाँ पे अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, और एक निशान, एक प्रधान और एक विधान पे खड़ा करके हमको ला के रख दिया है। इसमें अब ये जितनी ताकत लगाएं, जितना जोर लगाएं, ना तो पाकिस्तान बनेगा, ना तो यहाँ से कोई प्रधानमंत्री बन सकेगा, बर्बादी होगी। जिस तरह से आपने बीजेपी पार्टी का कल से दामन थामा, क्या लगता है कितने आप उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी उम्मीदें उनसे? मुझे पूरे निश्चित रूप से मैं बिल्कुल अपनी जगह पे आश्वस्त हूँ कि यहाँ से दोनों सीटें उधमपुर की भी और जम्मू की सीट भी भाजपा बड़े आराम से जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेगी। और जिस तरीके से पीएमओ में रहकर डॉक्टर जितेंद्र जी ने यहाँ की विकास और लोगों की सिक्योरिटी के लिए काम किया है, मेरा पूरा विश्वास, दृढ़ संकल्प है कि भाजपा दोनों सीटें मोदी जी की झोली में डालेगी। ये मानना है कि कांग्रेस ने जो भी बातें की है सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए की है, अगर बात की जाए ग्राउंड लेवल की तो कोई भी काम नहीं किया? देखिए, ग्राउंड लेवल पे मैं तो अभी ये चीज़ नहीं कह सकूंगा, सरकार जो भी आती वो काम करती है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से ऊपर नीचे की बयानबाजी की है, आप ज़्यादा जानते हैं कि क्या क्या काम उन्होंने किए, क्या सच्चाई थी उनके कामों में, क्या झूठ था? देखिए, काम जो हुए वो सारे लोगों के सामने हैं। अगर मैं उनको यहाँ से बोलूँ तो मेरे कहने से सब लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने क्या काम किए हैं, और जो वो काम आज करने जा रहे हैं लोग वो भी समझ रहे हैं कि वो आज क्या काम करने जा रही है। क्या देश की जनता उन कामों को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये तो जनता देखेगी। भद्रवाह की बात करेंगे, अगर भद्रवाह के लोकल लीडर्स की बात की जाए कांग्रेस की, उन्होंने क्या क्या काम किया? उन्होंने यही काम किया है कि जो CDF और MP लैड्स के पैसे आते थे, तो मैं उच्च स्तर के लोगों को छोड़कर जो नीचे वाले लोग थे उनकी पहले 10% कमीशन होती थी, फिर 20% कमीशन थी, और फिर लास्ट वाले ईयर्स में उन्होंने 50-50 करके रखी थी। ये काम उन्होंने किया है। और दूसरा काम उन्होंने ये किया है कि वर्कर्स को डोमिनेट करना, फंड्स खुद ले लेना और वर्करों को डिस्ट्रॉय करके रखना, ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। कि लोगों को दबा के रखना और अपनी लीडरशिप। और ये बात हकीकत थी मोदी जी की कि हमारी लोकल लीडरशिप चाहे भद्रवाह, भलेस या डोडा की हो, परिवारवाद में बिल्कुल सही थी और अभी भी है। जिस नफरत से आज एक एक ताश के पत्तों की तरह ये कांग्रेस जो ढह रही है, ये काम रहा। कांग्रेस का कोई ऐसा लीडर था जो लोगों के लिए काम करता था लेकिन उसे बड़े लीडर्स दबा के रखते थे? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी तक हमारी नज़रों में कोई ऐसा लीडर आया नहीं जिनके हाथ में कड़छी रही, वहाँ पे जो इस चीज़ को चलाते रहे। वो 50% कमीशन के लीडर चलते रहे, अपने फायदे के लिए वो काम करते थे, लोगों के लिए सिर्फ वो बातें ही किया। उन्होंने कोई फ़ायदा लोगों को नहीं पहुँचाया है, अपनी कमीशन एजेंटी की तरह काम किया है और लोगों को उन्होंने प्रेस करके रखा था, इसीलिए लोग उनसे भाग रहे हैं इस वक्त। लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, आगे भी उन पर तसल्ली बख्श काम नहीं हो रहा है और आज भी वर्कर जो उनसे नाराज़ है। आने वाले समय में वो कांग्रेस पे विश्वास, देखिए जिस तरीके से वो कांग्रेस के लिए इस वक्त रन कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो कांग्रेस को एक दिन ऐसे डुबो देंगे कि कांग्रेस का नामो निशान भी नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से कुलदीप कोतवाल जी। काफ़ी, अब आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इन्होंने कल ही छोड़ी है और बीजेपी का दामन थामा। उनको ये उम्मीद है कि जो बीजेपी पार्टी है वो लोगों के विकास के लिए काम करेगी, इसी वजह से इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में लोग किसे अपने बारी मतों से विजयी बनाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स डेमो।